अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बनाएंगे फ़र्शी शलवार, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है फ़र्शी शलवार से। ये तो हमारा जो है वो ईद का कौमी ड्रेस ही बन गया है कि अगर आपने फ़र्शी शलवार ना पहनी तो आपकी ईद की नमाज ही नहीं होगी। तो ये था जी एक मजाक। तो आज की वीडियो में आपको फ़र्शी शलवार बनानी सिखाएंगे कि किस तरह से आप प्रॉपर फॉल्स वाली फ़र्शी शलवार बना सकते हैं, वो भी 2.5 मीटर फैब्रिक में। कुछ लोग कहते हैं जी फ़र्शी शलवार को बहुत ज़्यादा कपड़ा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2.5 गज कपड़े में आप बहुत अच्छी खुली फ़र्शी शलवार बना सकते हैं, जो कि डबल एक्सल साइज तक भी चल सकती है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको फ़र्शी शलवार क्यों कहते हैं। तो जनाब, ये नॉर्मल शलवार से जो है वो 3 से 4 इंच लंबी रखी जाती है। फ़र्शी शलवार का मतलब है कि इसके जो पाइंचे हैं वो फर्श तक लगने चाहिए, लंबी शलवार होनी चाहिए, तो इसलिए इसको फ़र्शी शलवार बोला गया है। अगर आपकी नॉर्मल शलवार का साइज जो है वो 36 है तो ये 39 इंच तक होगी, मतलब कि आपकी शलवार से नॉर्मल से 3 से 4 इंच ये लंबी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फैब्रिक अपना जो है वो फोल्ड कर लिया है, प्रेस कर लिया है उसको। आपने जो फैब्रिक है उसको लेंथ के अकॉर्डिंग कटिंग नहीं करना, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अब हमने इसकी किस तरह से मेजरमेंट्स लेनी है। सबसे पहले तो बेल्ट का हमने जो है वो हिस्सा ऊपर की तरफ निकालना होता है। बेल्ट इसकी मैं डाल लूंगी 7 इंच। आप बेल्ट की लंबाई चौड़ाई कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मैं यहाँ पे 7 इंच की ही बेल्ट लूंगी। ऊपर जो हमारा फैब्रिक है उसको पहले मैंने इक्वल कर लिया हुआ था। अब यहाँ पे मैंने 1/2 इंच पे जो है वो एक मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग आपने लाजमी करनी है। ये हमारा जो है वो सीम अलाउंस है, जो कि हमारी बेल्ट के साथ जो फैब्रिक स्टिच होना है तो उसका सिलाई का मार्जिन है, जो 1/2 इंच पे मैंने मार्किंग की है। बंद साइड फैब्रिक की मेरी तरफ है, ओपन साइड कैमरे की तरफ है। तो यहाँ पे देखें, अब 7 इंच हमने ऊपर की तरफ निकाल के 7 का जो हिस्सा आ रहा है ना वो हमने इस लाइन पे रखना है, और नीचे फिर हमने शलवार की जो है वो लेंथ लेनी है। जितनी आपने शलवार की लेंथ लेनी है उसे 3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, जितनी मतलब कि आप लंबी शलवार पहनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने मार्किंग कर लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं मार्किंग कर रही हूँ आपने सेम उसी को कॉपी करना है। मैं यहाँ पे 38 इंचज़ की लंबी शलवार रेडी कर रही हूँ। इसमें आपने 1/2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा डालने हैं, जो कि हमारे पाइंचे का जब फैब्रिक स्टिच होना है ना तो उसका सिलाई का मार्जिन होगा। पाइंचा भी आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखना है। मैं यहाँ पे 12 इंचज़ का पाइंचा रख रही हूँ। स्टिच होने के बाद 11 इंच का रह जाएगा, तो आप ज़्यादा भी पाइंचा ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइज़ जो है वो फिक्स हो, पाइंचे का साइज़ कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है जी। तो पाइंचे का साइज़ रखने के बाद अब हमने क्या करना है, इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो लेनी है, जितनी हमने इसको खुली रखना है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिस पे मैंने सॉरी नीचे का जो फैब्रिक जिस पे मैंने इसको रखा हुआ है शलवार के फैब्रिक को, उसके ऊपर भी मैं इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग और ये जो सीम अलाउंस है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर रही हूँ। अब इसकी खुलाई जो शलवार की है वो मैं 25 इंचेस लूँगी। तो 25 इंचेस पे हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। ये हमारे जो है वो एक निशान जो है ना वो आइडिया के लिए हम लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अब ये जो निशान लगाया था ना इसको मार्क कर लेना है बिल्कुल स्ट्रेट। अब यहाँ देखें जी 7 इंच हमारी बेल्ट का था वो हमने ऊपर की तरफ निकाल दिया। उसके बाद हमने आसन के लिए मार्किंग करनी है कि हमने आसन कितना रखना है। 16 हमारा आसन रेडी होगा। 17 इंच पे हम मार्किंग करेंगे, 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब ये जो हमने मार्किंग की है ना इसको तिरछे में पाइंचे वाली मार्किंग से मिला देंगे, तो ये हमारी शलवार का जो है वो हमने नीचे का जो बेल्ट के से नीचे का हिस्सा है ना उसका पैटर्न अपना जो है वो रेडी कर लिया है। अब इस फैब्रिक की हम करेंगे कटिंग, ये देखें इस तरह से। अब इस फैब्रिक को हमने जब कट कर लिया है ना तो ये जो नोक वाला तिरछान में फैब्रिक हमारा निकला है ना, इसी को पलट के हमने इसके अंदर जो है वो जोड़ लगा देना है। इसीलिए मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आपने लेंथ बिल्कुल नहीं फैब्रिक की उतारनी। यही वजह है कि हम अब इस फैब्रिक को पलट के तो इस तरह से रखेंगे। इस फैब्रिक को आपने शलवार के फैब्रिक के ऊपर ना 1/2 इंच बढ़ा के रखना है सिलाई का मार्जिन देते हुए। अब यहाँ पे देखिए जी जोड़ हमारा कट हो गया, कितनी खुली हमारी शलवार देखिए बन रही है। अब इस फैब्रिक में से हमने बेल्ट भी निकालनी है और पाइंचे के अंदर जो फैब्रिक हमारा लगना है ना वो भी निकालना है। तो सबसे पहले जो ऊपर हमारा फैब्रिक है ना एक्स्ट्रा, इसको हम कट करके सेपरेट कर लेंगे इस वाले फैब्रिक को। तो ये जो फैब्रिक है ना ये हमारे पाइंचे के नीचे भी काम आ सकता है। अब ये फैब्रिक को मैंने खोल लिया है जो हमारा एक्स्ट्रा बचा था। अब 28 इंचज़ की मैं बेल्ट ले रही हूँ। चौड़ाई में बेल्ट जो है वो मैंने 28 इंचज़ रखी है। ये मीडियम टू लार्ज साइज़ को ईज़िली शलवार आ सकती है। बेल्ट की लेंथ मैं रख रही हूँ 9 इंचज़। स्टिच होने के बाद ये 7 इंचज़ रह जाएगी। फैब्रिक को डबल फोल्ड करके तो इस तरह से फ्रंट की बेल्ट की फ्रंट और बैक निकाल लेंगे हम।
तो इस तरह से देखिए मैंने फैब्रिक जो है वो बेल्ट का कटिंग कर लेना है। आप इसी मेजरमेंट से, इसी मेथड के साथ जो है बहुत अच्छी खुली शलवार जो है वो बना सकते हैं। इसकी जब मैं स्टिचिंग करके आपको दिखाऊँगी, आप यकीन करें इतने अच्छे फॉल्स इसमें आएँगे, घेर इतना अच्छा बनेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है, हम इज़िली इसको अपने पाइंचों के नीचे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बेल्ट भी हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ पे देखें शलवार फुल घेर की खुली हमारी कटिंग हुई है, बेल्ट भी और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमारा बच गया है। तो सेम मेथड को आपने फॉलो करना है कि लेंथ नहीं आपने कटिंग करनी, बस इस चीज़ को माइंड में रखना है। अब ये जो जोड़ हैं इनको हम आपस में स्टिच कर लेंगे। 2-2 जोड़ पकड़ेंगे, आसन की तरफ से सिलाई करेंगे, फिर इनको हमने जो है वो शलवार के साथ सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखें जी मैंने बेल्ट भी स्टिच कर ली है, नेफा भी फ़ोल्ड कर लिया है, ताकि आप लोगों के टाइम की बचत हो जाए, क्योंकि फिर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं। बेल्ट की आपने तय ऐसे लगा के रखनी है कि मिड की जो सिलाइयाँ आ रही हैं वो आपस में मैच करके रखें, और सामने फिर हमने इस तरह से शलवार बिछा लेनी है। मतलब शलवार का भी जो आसन की सिलाई है ना वो बेल्ट की सिलाई के बिल्कुल सामने होनी चाहिए। अब इसमें जो बड़े प्लेट्स हमने डालने हैं वो किस तरह से डालने हैं, अब ये चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगी। एक ही दफ़ा आपने वीडियो को अच्छे से देख लेना है, ताकि दोबारा आप अगर बेल्ट वाली नॉर्मल शलवार भी बनाते हैं ना तो इसी मेथड के साथ आप लोग बना सकते हैं। अब साइड पे जो हमने बड़ा अपना प्लेट लेना है वो हम 6 इंचेस पे निशान लगाएंगे। शलवार के कॉर्नर से आगे की तरफ इस तरह से 6 इंचेस पे हमने मार्किंग कर लेनी है। इस साइड पे भी और शलवार की दूसरी साइड पे भी इसी तरह से 6 इंचेस पे हमने मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें कॉर्नर से पकड़ेंगे फैब्रिक को और ये 6 इंचेस वाले मार्किंग पर जो है ना फैब्रिक को पलट देंगे। नीचे की आपने लेयर छोड़ देनी है जो बैक साइड की तरफ जा रही है। ऊपर की तीनों लेयर्स को पकड़ के यहाँ पे मैं पिन्ने लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से हमने इसको पिन अप कर लेना है, इस तरफ से भी, और सेम इसी मेथड के साथ हम दूसरी साइड के भी यहाँ पे प्लेट बना लेंगे। यहाँ पे देखें मैंने इस फैब्रिक को पलटा और फिर नीचे से हमने एक लेयर को छोड़ा और इसको पिन अप कर लिया। मैंने शलवार का जो है ना वो उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी हुई है, लेकिन जब आपने प्लेट्स डालने हैं ना तो आपने शलवार की सीधी साइड ऊपर की तरफ रख के करना है। अब ये जो हमारा बेल्ट है इस पे भी हमने 6 इंचेस पे जो है ना साइडों से मार्किंग कर लेनी है। ये देखें पहले एक तरफ मैंने मार्किंग की, फिर दूसरी तरफ अब मार्किंग कर ली। साइड पे हम हल्का सा कट लगा लेंगे। ये कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जब हम सिलाई कर रहे हो ना तो ये पॉइंट्स जब बेल्ट के आते हैं, जहाँ तक हमारी प्लेट्स डलनी है, जहाँ हमने फोल्डिंग अपनी बेल्ट की राउंड स्टिचिंग करनी है, तो इन चीज़ों का पता चलता रहता है। अब ये प्लेट आपने यहाँ तक लेके आना है जहाँ पे हमने बेल्ट में 6 इंचेस की मार्किंग की है ना, वहाँ से प्लेट आपका जो है ना वो स्टार्ट होगा, और बाकी सारा ये फैब्रिक इस तरह से छोटे-छोटे प्लेट्स में जो है हमने कवर करना है। फिर आसन की सिलाई को मैच कर लेना है बेल्ट की मिड की सिलाई से। अगेन हमने इसी तरह से दूसरे वाले प्लेट को भी इस जगह पे फिक्स करना है। बाकी जो फैब्रिक आ रहा है ना सारा बैक की तरफ वो राउंड में बेल्ट के स्टिच हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ना हमने स्टिच करना है। अब ये बेल्ट का फैब्रिक है, उल्टी साइड थी ऊपर, इसको हम अब सीधी साइड को ऊपर की तरफ कर लेंगे बेल्ट की। और ये जो हमने यहाँ पे कट लगाए हुए हैं ना इनको डार्क कर लेंगे चौक के साथ इस तरह से मार्किंग करके। अब हमने जो है ये अपने प्लेट्स जो हमने बनाए हुए थे ना इनको इस जगह पे रखना है। ये देखें जहाँ से हमारा बेल्ट की मार्किंग स्टार्ट हो रही है ना ये कट लगा हुआ है। यहाँ पे प्लेट की ये सबसे पहली वाली जो है ना वो चुनट जो हमने प्लेट की ये क्रीज बनाई हुई है ना, सॉरी, वो आनी चाहिए। इस तरह से हमने मैच करके रखनी है और फिर इसके ऊपर जो है हमने सिलाई लगानी है। अब हम पहले फैब्रिक को कवर कर लेंगे। मैंने पिन निकाल के तो साथ ही बेल्ट के साथ भी इस तरह से पिन को अटैच कर दिया है। इसके बाद जो है हमने मिड वाला जो हमारा हिस्सा आता है ना बेल्ट का भी और शलवार का भी, आसन वाली जो साइड है सिलाई है, उसको भी आपस में इस तरह से मैच करके पिन अप कर लेंगे। इससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो हमारा सारा बीच का फैब्रिक है ना उसमें जो चुनट्स हमने प्लेट्स डालनी हैं उनका हमें पता चल जाएगा। अब ये दरमियान वाली सिलाइयों को भी आपस में मैच करके हमने पिन लगा ली है। अब ये सारा जो फैब्रिक है ना इसको हमने प्लेट्स छोटे-छोटे डाल के जो है इसमें फिल करना है। प्लेट्स डालने चाहे तो आप जो गैदरिंग है वो भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूँगी कि बेल्ट वाली शलवार जब आप बना रहे हो ना तो उसमें प्लेट्स ही डालें, क्योंकि प्लेट्स की फॉल जब पाँचे तक जाती है ना बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। जहाँ पे हमारी प्लेट है ना बड़े वाली एंड हो रही है उसके साथ ही हमने आगे से छोटी-छोटी प्लेट्स उठानी है। आप 1-1 इंच की भी प्लेट्स उठा के तो सारे फैब्रिक को जो है वो कवर कर सकती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि प्लेट्स का आपने रुख जो है वो आसन की सिलाई की तरफ लेके आना है, ठीक है? आसन की जो आपकी सिलाई है ना उसकी तरफ प्लेट्स का रुख होना चाहिए, और प्लेट्स आपने जो हैं वो बड़ी प्लेट के साथ-साथ डालने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके प्लेट्स जो हैं वो आसन की सिलाई तक लाज़मी आने चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हमारी
फॉल्स होती हैं ना वो बड़ी प्लेट के साथ से ही पाँचे तक जाती हैं। आसन में जो हम फैब्रिक ले आते हैं ना, उसकी फॉल्स पाँचे तक तो ज़ाहिर-सी बात है नहीं जाती, वो शलवार के मिड में ही रह जाती हैं। तो ये चीज़ जो है आप माइंड में रखा करें, जब भी आप प्लेट्स डाल रही हों, तो आपने गफ़ प्लेट्स डालने हैं साथ-साथ रख के, और वो बड़ी प्लेट के साथ-साथ रख के डालने हैं। एक बात और कि कुछ लोग पहले प्लेट्स डाल लेते हैं और बेल्ट को बाद में जो है वो शलवार के साथ अटैच करते हैं, तो इस तरह से बाज़ औक़ात जो है ना फैब्रिक बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अब ये मिड की सिलाई तक देखें, जो हमने पिन लगाई थी ना उसको हम उतार लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब जब हमने दूसरी साइड के प्लेट्स डालने हैं, तो जितना हमने इस साइड का फैब्रिक छोड़ा है ना, ये देखें, उतना ही हमने दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर लेनी है कि प्लेट्स हमारे जो है ना वो इक्वल गैप से स्टार्ट हों। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्किंग कर ली है। अब सेम हमने फैब्रिक जो है उसका गैप छोड़ना है, और उसके बाद जो है हमने प्लेट्स जो है दूसरी साइड के भी डालने हैं। अब डायरेक्शन देख लेनी है हमने अपने प्लेट्स की। अगर उनका रुख दूसरी तरफ जा रहा है, तो इन प्लेट्स का रुख जो है वो उनके ऑपोजिट साइड पे आएगा, ठीक है? आमने-सामने इनका रुख हमने करना है, एक ही डायरेक्शन में नहीं लेके जाना, बस इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी साइड के प्लेट्स भी हम सेम उसी मेथड के साथ डाल लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दूसरी साइड के भी प्लेट्स हमारे डल चुके हैं। अब ये जो बड़ा प्लेट है देखें, इसी कट से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हमने अपनी बेल्ट के हिस्से पे मार्किंग की थी ना, वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो यही आसान तरीका होता है कि आप पहले मार्किंग कर लें, कट्स लगा लें, ताकि आप जब स्टिचिंग करने बैठें तो आपको आइडिया हो जाए कि कौन-सा पॉइंट किस हिस्से पे जाके जो है वो स्टिच होगा। अब हमने राउंड में जो है बेल्ट बैक की तरफ स्टिच कर लेनी है। फ्रंट के हमारे प्लेट्स डल चुके हैं। अब बाकी सारा फैब्रिक हमने बैक की तरफ ले जाना है। अब ये बैक के आसन की सिलाई जो हमारी है ना, वो बेल्ट के मिड के साथ हमने जो है इस तरह से फैब्रिक को अटैच करके, तो यहाँ पे भी हमने जो है पिन लगा लेनी है। इससे भी हमें ये पता चल जाएगा कि अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हमारा आ रहा है, उसमें हमने जो बैक साइड पे प्लेट्स डालनी है, वो कितने की डल सकती हैं, ठीक है? तो ये साथ-साथ आप काम कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले ही सारे प्लेट्स वगैरह डाल के तो फिर बेल्ट के साथ इसको स्टिच करना है। जो तो लोग ये काम कर सकते हैं ईज़िली वो कर लें, वरना मुझसे तो अक्सर ये होता है कि फैब्रिक कम या ज़्यादा हो जाता है, तो मैं यही मेथड करती हूँ कि मैं साथ-साथ ही इसकी जो है वो सिलाई लगाती हूँ। अब ये दोनों सिलाइयों को हमने आपस में इस तरह से मैच कर लेना है, और उसके बाद इसको लगा लेनी है पिन, और जितना अब एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है ना, उसको हमने बैक पे भी प्लेट्स डालने हैं। कुछ लोग जो है वो बैक पे प्लेट्स नहीं डालते, लेकिन आपने लाज़मी डालने हैं, क्योंकि हमारे फ्रंट पर काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स आए हुए होते हैं, और अगर हम बैक पे नहीं डालते तो शलवार आपकी घूमती है, पाइंचे से अजीब-सा खिंचाव जो है वो शलवार में आता है, और बैठते-उठते वक़्त भी शलवार बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती। तो ये चीज़ आपने लाज़मी माइंड में रखनी है कि जब आप बेल्ट वाली शलवार बनाएँ, तो बैक साइड पर आपके ज़्यादा नहीं तो 2-2 प्लेट्स जो है ना, दोनों तरफ लाज़मी आने चाहिए। तो अब ये जो फैब्रिक था, यहाँ पे जो सिलाई हमारे जोड़ की आ रही थी ना, इसके करीब हमने जो है वो 3 से 4 हमारे प्लेट्स आते हैं, तो 3 से 4 डाल लेंगे, 2 आते हैं तो 2 डाल लेंगे। ये कोई कंफर्म नहीं है कि आपने कितने-कितने प्लेट्स डालने हैं। बेल्ट वाली शलवार का कोई कंफर्म नहीं होता कि आपके कोई फिक्स हो इसमें कि इतने ही प्लेट डलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डलेंगे। स्लिम स्मार्ट भी लड़कियां जो होती हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा घेर वाली बेल्ट वाली शलवारें पहनती हैं, और वैसे भी फर्शी शलवार जो है ये तो बहुत ज़्यादा घेर वाली चल रही है। तो इसमें जितने हम प्लेट्स ज़्यादा डालें, जितना हम घेर ज़्यादा रखें, उतनी ही इसकी फॉल्स जो है प्लेट्स की पाँचे तक जाती है, और ये पहनी हुई खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे बैक पे हमारे देखें 4 प्लेट्स आ गए हैं। सेम हम जो है वो मार्जिन छोड़ेंगे, दूसरी साइड का भी मिड तक हम पहले सिलाई लेके आएँगे, और फिर हमने सेम उतना ही गैप छोड़ना है दूसरी साइड का भी, जितना हमारा यहाँ का आ रहा है, ठीक है? इसको मेज़र कर लें, हाथ से ही बेशक कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने इंची टेप ही यूज़ करना है। तो दूसरी साइड के भी हमने इक्वल इसी तरह से जो है वो प्लेट्स डालने हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ जो है आप ये बना सकती हैं शलवार। इसका सारा जो क्रेडिट है बेल्ट के साथ, हमारी जो ये नीचे का हिस्सा स्टिच होता है ना, जो प्लेट्स आती हैं, उसी के फॉल्स जो बनते हैं ना, तो सारा क्रेडिट फर्शी शलवार का उस इसी चीज़ की लुक निकलती है। और इसमें कोई कमाल नहीं होता, नॉर्मल बेल्ट वाली ही ये शलवार है, बस लेंथ ज़्यादा होती है, पाँचा थोड़ा जो है वो चौड़ा बनना शुरू हो गया है, और घेर ज़्यादा हो गया है, और सारा जो इसका है ना क्रेडिट, वो ये प्लेट्स पे जाता है कि आपकी प्लेट्स कैसे डली हुई हैं, इनकी फॉल्स कितनी अच्छी बन रही है।
तो यहाँ पे बाकी सारे फैब्रिक को भी हम इक्वली जो है स्टिच कर लेंगे और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि हमारी बेल्ट कितनी खूबसूरत रेडी होगी। और यही मेथड आपने यूज़ करना है। आप यकीन करें, जब इस शलवार को आप वेयर करेंगी ना, इसकी फॉल्स इतनी अच्छी पांचे की तरफ गिरती हैं प्लेट्स की, तो बहुत ही खूबसूरत सी लुक आती है। तो बेल्ट देखिए हमने स्टिच कर ली हुई है, प्लेट्स हमारे डल गए हुए हैं। अब हमने इस तरह से जो है ना पलटा के ये बेल्ट वाली साइड से यहाँ पे हमने जो है ना बिल्कुल किनारे की एक सिलाई चलानी है। इससे ये है कि आपका ये जो फैब्रिक है ना ऊपर की तरफ इस तरह से फिक्स हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत सी लुक आती है। ये सिलाई आप लाजमी लगाया करें, कुछ लोग नहीं लगाते या कुछ लोग जो है वो 1 फुट के गैप की सिलाई यहाँ पे लगा देते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन किनारे की सिलाई इस पे लाजमी लगाया करें। ऊपर से शलवार हमारी रेडी हो चुकी है। पांचे पे ये देखें मैं इस तरह से गोटा लगा रही हूँ। तो ये किस तरह से आपने लगाना है मैं आपको इसका भी आइडिया दे देती हूँ। बैक पर पहले आपने जो है वो ज़ीरो की बुकरम अटैच कर लेनी है और फिर उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पे अटैच करके तो आपने इस तरह से पांचे को कर लेना है स्टिच। फैब्रिक को मैंने पीछे से भी कवर नहीं किया, तो ये जो मैंने गोटा लगाया है ना, ये मैंने इस ग्लू के साथ लगाया है। ग्लू आपने लगाते जाना है और उस पे गोटा रखते जाना है और उसके बाद आपने इसको जो है ना वो सिलाइयों से फिक्स कर लेना है। क्योंकि साथ-साथ जब इसको सिलाई लगाते हैं ना हम, तो बाज़ औक़ात लाइनें आपकी बिल्कुल जो है ना वो अच्छी नहीं बनती। एक साथ जो है वो आपकी गोटे की लाइनें बराबर नहीं आती। तो पहले आप ग्लू से लगा लें और जब आपने बुकरम अटैच करनी है ना, तो बुकरम आपने नीचे वाले हिस्से से जो है ना वो बुकरम की लेंथ नहीं मेज़र करनी, यहाँ से आपने बुकरम की लेंथ मेज़र करनी है। क्योंकि फिर हमारी जो अगर हम नीचे से बुकरम मेज़र करते हैं ना, तो बुकरम हमारी ऊपर से कम पड़ जाती है। फाइनली हमारी शलवार रेडी हो चुकी है। इसमें ऊपर मैंने अभी इलास्टिक नहीं डाला। ये देखें बड़े प्लेट की लुक कितनी नीचे की तरफ अच्छी आ रही है। अब यहाँ पे देखें आप पांचे की तरफ जब इसके फॉल्स जाएँगे ना प्लेट्स की, इतनी खूबसूरत पहनी हुई इनकी लुक आती है। मिड में ये जो गैप आ रहा है ना, यहाँ पे आपके जो हैं वो प्लेट्स आना ज़रूरी नहीं होते। मैं अगेन बता दूँ, मिड में उन लोगों के चुनट्स आने ज़रूरी होती हैं जिनको फुल खुला घेर चाहिए, ठीक है? अगर आपने फैशन करना है, कोई फैशनेबल शलवार बनानी है, तो फिर आपके प्लेट्स जो हैं वो बड़ी प्लेट के साथ-साथ गफ आपने डालने हैं, ठीक है ना? ऐसे घने-घने से प्लेट्स बनाने हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। मैंने अभी इसमें इलास्टिक नहीं डाला। सो ये थी जी हमारी फ़र्शी शलवार। बहुत खूबसूरत तरीके से हमने इसको स्टिच करना आपको बताया है। नीटनेस भी आप देख सकते हैं और 2.5 गज़ कपड़े में इतनी खुली-डुली शलवार आपको बना के दिखाई है। आपने भी लाज़मी इस मेथड को ट्राई करना है। पाइंचा देखें इसका कितना खूबसूरत रेडी हुआ है। आपने भी जब इस तरह का कोई गोटा वर्क करना हो पाइंचे पर, तो आपने सेम इसी मेथड के साथ करना है जैसे मैंने आपको इसका मेथड बताया है। अब आप देखें कि इसको मैं आपको दिखा रही हूँ शलवार को, इसकी फॉल्स कितनी प्यारी बन रही हैं और पहनी हुई भी ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। आपने भी सेम इसी मेथड के साथ अपनी शलवार रेडी करनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताना है कि आपको हमारा ये तरीका कैसा लगा, हमारी फर्शी शलवार का तरीका कैसा लगा। और बहुत सी लड़कियां कमेंट्स करेंगी कि यूट्यूब भरी पड़ी है, आपको अभी याद आया था। तो जी जनाब, हमें अभी याद आया था कि ये फ़ैशन जो है ना स्यापा बन गया, वबाले जान हो गया हर औरत का। तो हम भी क्यों ना ये बनाना सिखा दें, क्योंकि हर इंसान का बताने का तरीका डिफरेंट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को एक ही बंदे की बात समझ में आए। कई लोगों को मेरी बात सही समझ में आती है, तो हम उनके लिए काम करते हैं। और जिनका एतराज़ है वो ना देखें, कोई ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम मत वेस्ट करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।